हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट रोहिणी। वैकेंसीज आई हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑब्लिक असिस्टेंट प्रोफेसर की और इक्विवेलेंट पोस्ट की शिवाजी यूनिवर्सिटी में। ये जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर 24/2024 है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये आप देख लीजिए। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका URL दिया हुआ है www.unishivaji.ac.recruitments/AT यूनिवर्सिटी। ये आप देख लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ में ये इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन अप्लाई करना है 11 तारीख से पहले, 11 नवंबर से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके साथ में ये सिर्फ देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ऑनलाइन फिल होगी, लेकिन इसकी आपको जो हार्ड कॉपीज़ हैं 6 हार्ड कॉपीज़ निकलवानी है एप्लीकेशन फॉर्म की, और वो 25 नवंबर तक पहुंच जानी चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफिस में। ठीक है। इसके साथ ही क्या बोल रहे हैं ये, लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स अमंग एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। यानी कि जो भी बच्चा, मतलब जो भी स्टूडेंट ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उसमें से ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को और उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। इसीलिए जो भी आप नेम यूज़ करते हैं, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखते हैं वो सभी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होंगे, तो आप ध्यान से वो फिल कीजिएगा। अब देखिए, नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात आती है तो पोस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की 43 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर, कोच की वैकेंसीज़ हैं 2, प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है जो इक्विवेलेंट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के, 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 वैकेंसी है। यानी कि टोटल 62 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज़ है, क्योंकि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की कम ही वैकेंसीज़ आती हैं, उसके कंपेरिजन में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन का बताया गया है कि रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के अंडर जनरल, विमेन, स्पोर्ट्स पर्सन, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की यहाँ पर आपको अच्छे से बताया हुआ है कि क्या क्या रिजर्वेशंस रहेंगी। अच्छा, एक बात और ध्यान देने वाली है, अभी मैं आगे भी बताऊंगी, कि जो महाराष्ट्र में नहीं है, मतलब कि जो कोल्हापुर से नहीं हैं बिलोंग करते, तो उनको ये जनरल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। यानी कि आप अगर वहाँ के SC ST OBC हैं तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, विमेन के लिए रिजर्वेशन भी है, तो ये एक अच्छी बात है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी उनको भी बेनिफिट मिलेगा, तो ये भी अच्छा है। इसके अलावा आपको वेरियस पोस्ट कौन कौन से डिपार्टमेंट से आ रही हैं, ये केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन लिखी है कि किस किस से होनी चाहिए, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, स्टैटिस्टिक्स है, फिज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है। इसके साथ में आपका यहाँ पर ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, फॉरेन लैंग्वेज में रशियन है, स्पेशलाइजेशन मराठी है, हिंदी है, एजुकेशन की भी एक पोस्ट है, म्यूज़िक एंड ड्रामेटिक्स है, और कोच की भी यहाँ पर पोस्ट है स्पोर्ट्स के लिए, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक्सटेंशन के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें एडल्ट कंटिन्यूइंग और कम्युनिटी लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक्सटेंशन एजुकेशन, ये सब, मतलब ये जितने भी एजुकेशन, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस वाले हैं, होम साइंस वाले हैं, ये भी फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा स्कूल ऑफ नैनो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट है, इसके लिए ये भी दी हुई हैं एलिजिबिलिटीज़ की, ये जिनके पास है इसमें मास्टर्स, वो भी बच्चे फिल कर सकते हैं। एक पोस्ट है इन सब के लिए, और 11 पोस्ट नैनो टेक्नोलॉजी के लिए हैं, एक पोस्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, स्टैटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इनके लिए है। अब देखिए, डिपार्टमेंट नेम एक ये है यहाँ पर, यशवंतराव चव्हाण स्कूल ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अध्यासन, इसके लिए 5 पोस्ट हैं। और यहाँ पर इनमें स्पेशलाइजेशन देखिए ये दी है, इसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है, इन सब की एक पोस्ट है। ठीक है। बाकी अब डिटेल नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट मैंने बता दी है, वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। ये अब बताया है कैडर वाइज जो भी, मतलब मेंशन्ड एडवर्टीजमेंट में रिजर्वेशन है वो आप देख लीजिएगा। ये 7 अप्रैल 2022 का बताया है इन्होंने, इस दिन ये नोटिफिकेशन आया था, और जो नोटिफिकेशन आया था 7 अप्रैल 2022 को, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्वेशन इनकी एप्लीकेबल है।
SC/ST की जो कैटेगरीज़ की रिजर्वेशन है वो इंटरचेंजेबल है, उसके लिए इन्होंने रूल्स दिए हैं। ये जो रेजोल्यूशन नंबर दिया है ये आप चेक कर लीजिएगा, ये जो रेजोल्यूशन नंबर है ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके साथ में रिजर्वेशन फॉर विमेन भी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन्होंने जो दिया है ये नंबर इसके अकॉर्डिंग होगी। फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए भी होगी, ऑर्फन्स के लिए भी रिजर्वेशन है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी रिजर्वेशन की इन्होंने बात की है। वैलिड नॉन क्रीमी लेयर इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उसके लिए भी इन्होंने बात की है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है विमेन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी और ऑर्फन के लिए, वो इन्होंने बताया है। EWS के नॉर्म्स भी आप देख लीजिएगा। SC/BC की जो कैटेगरी है उसके नॉर्म्स भी यहाँ पर हैं। और इसके साथ ही 5% रिलैक्सेशन जो है वो अलाउ होगी बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स लेवल को। और वो किसके लिए है? SC/ST के लिए है, OBC के लिए है, इन सब के लिए है। एक रिलैक्सेशन मिलेगी 5% की इस 55 to 50% मार्क्स टू PhD होल्डर्स जिन्होंने मास्टर्स डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले ली है। इसके साथ ही रेलेवेंट ग्रेड विच इज़ रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट टू 55%, ये भी इसमें रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आउटसाइड जो भी हैं स्टूडेंट्स वो ओपन कैटेगरी में कैंडिडेट कहलाएंगे, इनके स्टेट गवर्नमेंट के GR नंबर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा ये और रिजर्वेशन है, आप देख लीजिएगा, सबको इन्होंने नोटिफिकेशन की हेल्प से बताया है। ये बताया सब रिजर्वेशंस के बारे में और ये रूल्स हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ से आपको uniShivaji.ac.in पे आपको मिल जाएगा फॉर्म। उसको प्रिंट करना है, ऑनलाइन फिल करने के बाद 6 कॉपीज़ लेनी है और वो आपको भेज देनी है, इनको भेजनी है। ठीक है, ये एप्लीकेशन का भेजने का एड्रेस भी आपको दिया है, रजिस्ट्रार को भेजना है, ये रजिस्ट्रार को भेजना है शिवाजी यूनिवर्सिटी। ठीक है, शिवाजी यूनिवर्सिटी विद्यानगर कोल्हापुर। और ये इसमें लिखा है 25 नवंबर से पहले 25 नवंबर तक 6 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशंस इसके बाद जो भी रिसीव होंगी, ड्यू डेट्स तक नहीं आएंगी, उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये आपके लिए था कि ये इन्फॉर्मेशन थी, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। इसका देखिए पे स्केल तो आपको पता ही, UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 57,700 होता है। देखिए इसके साथ में TA DA और बाकी सब चीज़ें जुड़ती हैं, HRA वगैरह जुड़ता है, तो अराउंड 70 स्टार्टिंग में हो जाता है। तो ये आपको पे आउट मिलेगा। इसके साथ ही क्वालिफ़िकेशंस, जैसा कि आपको पता है, क्वालिफ़िकेशंस एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ। इसके साथ में नेट क्लियर होना चाहिए, और अगर नेट नहीं है तो PhD चल जाएगी। मतलब कि दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए मास्टर्स के साथ में, या तो UGC नेट हो आपका या फिर आपके पास PhD हो, दोनों में से एक चीज़ चल जाएगी। अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, आपका API स्कोर उससे इंक्रीज़ हो जाता है और आपके और चांसेस हो जाते हैं कि आपको मतलब आपका सिलेक्शन होने के और चांसेस हो जाते हैं। तो वैसे आप UGC नेट अगर आपका क्लियर है या सेट आपका क्लियर है तो भी आप एलिजिबल हो विद मास्टर्स, कोई आपको नहीं रोक सकता जॉब देने के लिए। तो ये आप मतलब क्वालिफ़िकेशंस इसमें देख लीजिएगा। ये हर सब्जेक्ट में वही बताया हुआ है कि मास्टर्स चाहिए 55% के साथ, और उसमें इन डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर PhD चाहिए। जो भी आपके पास है दोनों में से नेट या PhD, और अगर दोनों है तो और भी बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, ऑल दी बेस्ट। इस वेबसाइट को आप विज़िट कीजिएगा, और अब आज ही, बल्कि अभी सैटरडे संडे है तो आप आज ही फॉर्म को फिल कर दीजिए, और इसके बाद इसकी कॉपीज़ को जाने में भी टाइम लगेगा। अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, इस वेबसाइट पर जाकर आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं।
और इससे जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इस तरह की और नोटिफिकेशंस के लिए हमें मोटिवेट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए ये वीडियोस लेकर आएँ। लाइक कीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो, और इसके साथ में और भी किसी यूनिवर्सिटी या आप बता दीजिए हमें आपके लिए हम किस तरह के नोटिफिकेशंस लेकर आएँ इन फ्यूचर। थैंक यू। आपके जो भी मतलब फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन ताकि सबके लिए सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।